हेलो। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। मैं अपने चैनल पे पहली बार अपना एक इंट्रोडक्शन लाने वाला हूँ। सो मेरा नाम है प्रदीप राठिया और मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग की हुई है। मैंने एनआईटी रायपुर से माइनिंग इंजीनियरिंग की हुई है और मैंने जो स्कूलिंग है वो जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा से की हुई है। और आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रेशियो सी नेशन। वहाँ जाके आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने बुक लिस्ट बताई हुई है, स्ट्रेटजी एनालिसिस प्रीवियस ईयर के। तो आज जो है मैं आपको एक सीजीपीएससी का ओवरऑल इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि सीजीपीएससी कैसे एग्ज़ाम लेता है, क्या होता है और जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं क्या होते हैं और हमें क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए और कुछ और भी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम अगली चीज़ देख लेते हैं। आधार आईएएस एकेडमी। तो मैंने आधार आईएएस एकेडमी ज्वाइन की हुई है। अब मैं यहाँ टीचिंग करने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको प्रीलिम्स के जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो जो प्रीलिम्स की बैच है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। आपको ध्यान रखना है, आप 1 सितंबर से आके डेमो क्लासेस ले सकते हैं। और इसमें जो है मैं प्रीलिम्स के जो पोर्शन है वो पहले कंप्लीट किया जाएगा। तो हमारा अभी मेन टारगेट है कि हम प्रीलिम्स को अच्छे से कराएं, उसके बाद हम मेंस की तैयारी में ध्यान देंगे। तो मैं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो जो छत्तीसगढ़ का कंप्लीट जनरल स्टडीज़ है, यानी कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन मैं आपको बताने वाला हूँ और सी सेट बताने वाला हूँ, जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, ये सब आते हैं सीजीपीएससी की, वो बताने वाला हूँ। और जो साइंस का पोर्शन है जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको मैं कवर कराऊंगा। और ये जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये क्लासेस चलेंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, यानी कि दोनों भाषाएं में होंगी। ये हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। तो आप आधार आईएएस आके डेमो क्लास ले सकते हैं। तो 1 तारीख से डेमो क्लास स्टार्टेड है, तो आप आइए और डेमो क्लास लीजिए। उसके बाद आप आगे जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब हम कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आगे बात करते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होती है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, चाहे वो यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर नॉर्मल आपका स्कूल की परीक्षा हो। तो उससे पहले हमें कुछ जो बातें होती है उन्हें हमें ध्यान रखनी होती है कि हम कैसे अच्छे मार्क्स ला सकें। तो सबसे पहली बात है कि क्लियर नॉलेज अबाउट द एग्जामिनेशन। तो जो एग्ज़ाम होता है, कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, तो उसका हमें नॉलेज पहले होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या होता है, मतलब किन अलग अलग स्टेजों में एग्ज़ाम होते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और कई बार और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सब में ध्यान रखना होता है। और पैटर्न क्या होता है वो उस पर ध्यान रखना होता है। तो जो मेन चीज़ें हैं एग्ज़ाम की, ये 3 चीज़ें हैं। सिलेबस, किस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जा रहा है उसमें, वो सब देखना रहता है। फिर क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है यानी कि एमसीक्यू वाले हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखना है, यानी कि आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग करना है, वो हमें ध्यान में रखना होता है। उसके बाद पैटर्न कैसे होता है, कई एग्ज़ाम डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, कई कॉन्सेप्ट पे पूछते हैं और अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो हमें ध्यान में रखने होते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी बात होती है कि हमें एग्ज़ाम का सिलेबस पता चल गया, क्वेश्चन पता चल गया, पैटर्न पता चल गया। फिर जो दूसरी बात होती है वो होती है डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम मांग क्या रहे। अब जैसे हम सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसका एक अलग डिमांड होता है, और हम एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों एग्ज़ाम का अलग अलग डिमांड होता है। ऐसा नहीं है, मतलब कई ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जो दोनों में सेम पढ़ना है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि एक की तैयारी करके दूसरा एग्ज़ाम हम क्लियर कर सकते हैं। हमें उसके डिमांड को समझना होता है कि एग्ज़ाम मांग क्या रहे कि स्टूडेंट से, वो हमें ध्यान में देखना रहता है। उसके बाद हमें एनालिसिस करना होता है। तो हमें किस किस चीज़ों का एनालिसिस करना होता है? हमें सिलेबस का एनालिसिस करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है उसका एनालिसिस करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना होता है। उसके अलावा किस तरह के मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, रैंकिंग कितने में बनेगी, इन सब का एनालिसिस करना होता है। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद हमें अच्छा एक स्ट्रैटेजी बनाना होता है, अ वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी। ये हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट कवर करना चाहिए, सिलेबस कितने दिन में ख़त्म करना चाहिए, हमें कब टेस्ट सीरीज दिलाना चाहिए, हमें अपनी तैयारी कैसे रखना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, ये हमारा स्ट्रैटेजी होता है। हमें टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है। फिर उसके बाद आता है, हमने स्ट्रैटेजी बना ली कि हम इतने दिन में कवर करेंगे, हम इस सिलेबस को इतने में कवर करेंगे। उसके बाद हमें सूटेबल और ऑप्टिमम टाइम टेबल बनाना होता है। हमें एक डेली रूटीन कि आज हमें इतना पढ़ना है, हमें कोचिंग जाना है, उसके अलावा हमें और कितना कितना टाइम पढ़ाई में देना है, वो करना रहता है। तो मैंने यहाँ पे सूटेबल और ऑप्टिमम वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो सूटेबल मतलब कि ऐसे बनाना है जो कि आपके लिए सही हो, यानी कि सेल्फ के लिए, स्वयं के लिए। क्या होता है, कई लोग दूसरे के हिसाब से टाइम टेबल बना देते हैं, वो इतना घंटा पढ़े तो मेरे को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाना होगा। और ऑप्टिमम, अब क्या होता है, कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कई लोग कम पढ़ते हैं, तो हमें एक सही अमाउंट में, ऑप्टिमम अमाउंट में जो है टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा एक दिन का सही कोटा जो है पढ़ाई का पूरा हो जाए और जो हमें पढ़ना है वो भी हो जाए। और उससे ज़्यादा, कई बार क्या होता है, ज़्यादा पढ़ने से भी जो बाद में पढ़ते हैं वो चीज़ें दिमाग में नहीं जाती हैं, तो ज़्यादा पढ़ने भी सही नहीं होता है। तो एक ऑप्टिमम क्राइटेरिया लेके चलना है और उतना पढ़ना है। फिर अब क्या करते हैं, सब कई स्टूडेंट होते हैं, ये सब उनको पता होता है, वो ये सब सिलेबस जान गए, क्वेश्चन जान गए, पैटर्न जान गए, एग्ज़ाम क्या मांग रहे हो वो भी जान गए, एनालिसिस कर लिए, स्ट्रैटेजी बना लिए, टाइम टेबल भी बना लिए। फिर लास्ट में जो मेन चीज़ है वो होता है एग्जीक्यूशन। बना तो लिए लेकिन उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, 2 दिन पढ़े फिर 3 दिन का गैप हो गया, तो ऐसे में नहीं चलता है। हमें क्या करना होता है, उस प्लान का, हमारा जो प्लान है उसको सही से एग्जीक्यूट करना होता है, हमें उसे थ्रू आउट द टाइम फॉलो करना होता है। तो ये सभी बातें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हम सबको ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। तो हमने जान लिया कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा या आगे जो क्लासेस होंगी मेरी, वो CGPSC स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम की होंगी। CGPSC अलग अलग एग्ज़ाम कराता है, आपने ACF रेंजर सुना होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर सुना होगा, इस तरह के अलग अलग एग्ज़ाम होता है। लेकिन हम क्या तैयारी करने वाले हैं, हम जो है CGPSC स्टेट सर्विस की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। तो हम इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे, CGPSC स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में। तो जो CGPSC स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं वो 3 स्टेज में होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स, सेकेंड होता है मेंस, उसके बाद होता है लास्ट में इंटरव्यू। तो हम इन तीनों स्टेजेस को क्लियर करके हमें जो भी पोस्ट होता है रैंक के हिसाब से वो मिलता है। तो ये जो स्टेज होता है, हमें पहले इसको क्लियर करना होता है, उसके बाद इसको क्लियर कर लिए, फिर इसे क्लियर करना होता है, उसके बाद इसे क्लियर करना होता है, और लास्ट में इन दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं और हमें एक रैंक मिलता है, और उस रैंक से हमारा सिलेक्शन होता है किसी पोस्ट के लिए। तो क्या होता है, प्रीलिम्स हमें एक, उसमें हमें रैंक बनाना होता है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट मिलते हैं, फिर उसके थ्रू हम मेंस में जाते हैं, फिर मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ के रैंक बनता है और हमें पोस्ट मिलता है। प्रीलिम्स को प्रारंभिक बोलते हैं हिंदी में, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस को मुख्य परीक्षा,
और लास्ट में इंटरव्यू, इसको बोलते हैं साक्षात्कार। तो ये हो गया। अब हम इन तीनों का एक एक अलग अलग पार्ट में हम इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अब हम आगे जानेंगे कि अलग अलग क्या पार्ट है। तो आगे चलते हैं। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है। तो सिलेबस था, पैटर्न था, क्वेश्चन पेपर था। उसी में सबसे पहले हम प्रीलिम्स का पैटर्न के बारे में जानेंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न कैसे होता है। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ये जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही दिन होते हैं। सुबह एक पेपर होगा, फिर उसके बाद बीच में 2 घंटे का गैप होता है, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम होता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो पहला पेपर होता है पेपर 1 या प्रश्न पत्र 1, ये पहला होता है। इसमें हमें जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। पहला जो है पेपर 1 है, प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 होते हैं। यानी कि जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 100 क्वेश्चन तो 200 मार्क्स का, यानी कि 200 मार्क्स का। अब उसमें भी इस सामान्य अध्ययन को 2 भाग में बांट दिया जाता है। पहला जो होता है इंडिया का जनरल स्टडीज यानी कि भारत का सामान्य अध्ययन, और दूसरा होता है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का जनरल स्टडीज। तो इंडिया से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अब हमें ध्यान रखना है और हमें तैयारी ऐसे करनी है कि इसमें हमारे जो रैंक है उसमें हमारा नाम आ जाए। तो जो पेपर 1 होता है मेन वही होता है, यानी कि 200 मार्क्स है। तो अब क्या होता है, जैसे CGPSC पोस्ट निकालता है, तो मान के चलते हैं 100 पोस्ट निकाला, ठीक है। थोड़ा इधर लिख लेते हैं। CGPSC है, मान के चलते हैं 100 पोस्ट निकाला, अलग अलग डिप्टी कलेक्टर, DSP, अकाउंट ऑफिसर, ये सबका 100 पोस्ट निकाला। तो अब CGPSC 100 पोस्ट के लिए इसका 15 टाइम्स 15 गुना स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स चुनेगी। यानी कि लगभग 100 पोस्ट है तो 1500 यानी कि 1500 स्टूडेंट चुनेगी। तो अब इस 200 मार्क्स में जो ज़्यादा मार्क्स लाया, तो जो मार्क्स के हिसाब से एक रैंकिंग बनेगी। तो जो पहले के 1500 स्टूडेंट्स रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा, क्या बोलते हैं, मेंस आगे की एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो ये हमें पेपर 1 में ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। यानी कि 200 में अभी अगर पिछले बार का पैटर्न देखें तो हमें मान के चलना चाहिए कि लगभग 125 प्लस का टारगेट लेके चलना है। और उससे पहले का जैसे वो पहले जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा कंपेरेटिवली इजी आता था, तो उस टाइम हमें थोड़े ज़्यादा 150 प्लस के टारगेट लेके चलने पड़ते थे। तो अभी लगभग 125 है। और उसके बाद जो होता है, यानी कि पेपर 1 में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बनाने ही आपको क्लियर रहना चाहिए। और उसके बाद जो होता है पेपर 2 यानी कि प्रश्न पत्र 2, जो होता है कि CSAT का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज ये सब CGPSC पूछता है। ये भी 200 मार्क्स का होता है और इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। और ये जो है पेपर 2 वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, यानी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका जो नेचर है, प्रकृति है, वो क्वालिफाइंग होता है। यानी कि हमें ये जो 200 मार्क्स है उसके 33% लाना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 33%, यानी कि 200 का 33% कितना हो जाएगा,
ये हो जाता है 66 मार्क्स। तो हमें 66 मार्क्स लाने हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन में हमें 33 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही बना के आना है। तो ये आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें आपको मार्क्स स्कोर नहीं करना है, मार्क्स आपको यहाँ स्कोर करना है। यहाँ आप जितना से ज़्यादा मार्क्स स्कोर सकें तो आपका सिलेक्शन होगा। और पेपर 2 और ये अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन पेपर चेक नहीं होगा, यानी कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि हमें यहाँ 33% लाने हैं और यहाँ हमें जो रैंक है उसमें नाम लाना है। तो ये होता है CGPSC का पैटर्न। और इसमें एक बात और है, CGPSC जो 33% है, तो जो कैटेगरी है ST SC OBC इनको 23% लाने होते हैं। यानी कि इनके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है कि उनको 100 में सिर्फ 23 क्वेश्चन जो है सही करने होते हैं। उसके बाद क्या होता है, अभी 100 है, एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। अब इस एग्ज़ाम में यानी कि दोनों एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी होती है। मैंने एक बताया कि 2 मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के, और जो माइनस मार्किंग होता है वो 1/3 ऑफ 2 मार्क्स अलॉटेड। यानी कि एक क्वेश्चन का जो है 2 मार्क्स है, अब इस 2 मार्क्स का 1/3 आपका माइनस में होगा। यानी कि 2 का 1/3 कितना होगा, 2/3, यानी कि लगभग 0.66 जो मार्क्स हैं आपके कटेंगे। ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है कि जो माइनस मार्किंग होगा वो 1/3 होगा, यानी कि उनको लगता है 0.33 मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे गलत आंसर करने पर, लेकिन ये होता है 0.66। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया पैटर्न। अब हम